करंट अफेयर्स को मेरी समझ ये है कि मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, मेंस के लिए कौन सा जरूरी है और प्रीलिम्स के लिए कौन सा जरूरी है। मेंस के लिए मैं 2019 से ही फॉलो करता था यूट्यूब, उस पे जो भी द हिंदू से रिलेटेड आर्टिकल आते हैं उनका ट्रांसलेशन, क्योंकि इंग्लिश हमारी उतनी अच्छी तो है नहीं कि हम खुद से करें, और खुद करने जाएंगे तो लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, उससे कम में तो मुझे नहीं लगता किसी से होगा। तो अब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। तो कोई भी एक चैनल जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ ये चैनल मेरी समझ में आता है, क्योंकि मैं किसी चैनल को रिकमेंड करूं, हो सकता है कि वो उसकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता हो तो आपकी समझ में ना आए, प्योरली हिंदी में भी चीज़ें आती हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि पीडीएफ के पीछे मत जाना, खुद से नोट्स बने हुए होने चाहिए। जो भी 4 से 5 आर्टिकल आते हैं एटलीस्ट, जिनको 2025 या 24 में देना है उनको जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और जिनको 2025 में देना वो तो अगले साल के दिसंबर तक ना नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। वो आपको मेंस में जो काम में आने वाले हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं है। जो आप बोल रहे हैं कि जो क्वेश्चंस नहीं आता है तो वो कैसे करेंगे, तो वो यही आता है जब आपने 2 से 3 हजार आर्टिकल पढ़े हुए होंगे या एडिटोरियल पढ़े हुए होंगे, तो कुछ तो अंदाजा होगा आपको उसके बारे में, 1 से 2 लाइन का कहीं आपने पढ़ते पढ़ते निकल गए होंगे। और रिवीजन की स्ट्रेटेजी वही रहनी चाहिए। तो मेंस के लिए मेरा फोकस रहता था कि जो भी एडिटोरियल्स या आर्टिकल आते हैं उनका ट्रांसलेशन में यूट्यूब से देखूं। और बाकी ये है कि कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इंग्लिश सही हो तो द हिंदू। बट ये ना हो कि द हिंदू आप पढ़ रहे हैं फिर एडिटोरियल और आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर यूट्यूब भी देख रहे हैं, तो वाला मतलब जो टाइम है वो कट कर दो। सिंपल 40 से 45 मिनट आप दो, या अगर दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो तो 30 से 40 मिनट दो। मतलब मेंस वाला पार्ट जो है वो आपको 1 से 1.5 घंटा लगाना ही है। अगर 1.5 घंटा भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बर्थ है। वहां से आपको बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स की भी जानने मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट भी आती हैं, वहाँ डाटा भी आता है, और वहाँ स्कीम्स का भी जिक्र होता है। तो वो आपका मेंस का वहां से तैयार हो रहा होगा। प्रीलिम्स को देखने के लिए आप जो भी अखबार फॉलो करते हैं उसको कर सकते हैं। और मैगजीन, ये है कि अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स के लास्ट में जाके क्रैश कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, तो वो मत करिएगा। एक ही सोर्स रखिएगा, मैगजीन को ही फॉलो करें। और अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के 2-2.5 महीने से पहले क्रैश कोर्स होता है, तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 2019 का तो मतलब मेरा शुरुआत ही था। 2020 में मैं एक मैगजीन फॉलो करता था, तो मैंने उसी पे भरोसा किया, और मेरे हर बार करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो अगर 20 क्वेश्चंस होते हैं तो 14 से 15 क्वेश्चंस मेरे हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स में 14 से 15 क्वेश्चंस एक ही सोर्स से आते हैं। कोई भी आप एक सोर्स फॉलो कीजिएगा, मेजर पोर्शन आ जाएगा। बाकी जो 4-5 क्वेश्चंस होते हैं वो बाद में क्लेम करते हैं इतनी मोटी मोटी मैगजीन बनाएंगे 200 प्लस पेजेस की, तो अगर वहां से 2-3 क्वेश्चंस आप कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। उससे ज्यादा कोशिश ये कीजिएगा कि जो सिली मिस्टेक होती है उसको कम कर लें, जो हमारे स्टैटिक पार्ट है वहां पे। तो वो चीज ध्यान रखना। और मैगजीन अगर आप पढ़ रहे हो तो वो प्रीलिम्स के ओरिएंटेड पढ़ना, क्योंकि मतलब 1 से 1.5 साल पहले मतलब करंट अफेयर्स आ जाता है। अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लास्ट में आके क्रैश कोर्स कर लेना बस, लेकिन क्रैश कोर्स ही करना। मेंस के लिए आपका यहाँ से हो गया, प्रीलिम्स के लिए आप जो भी क्रैश कोर्स करेंगे उस पर भरोसा रखना कि जितने क्वेश्चंस आएंगे वहां से हो जाएंगे। कोई अच्छा सा क्रैश कोर्स कर सकते हो जो ऑथेंटिक हो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का फ्री वाला मत करना, फिर फ्री वाले से कवर नहीं होंगी चीजें, फिर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कभी सोचोगे यार वो 12 घंटे में ही सारी चीजें पढ़ा रहा, फिर कोई पैसों से मतलब खरीद के क्रैश कोर्स कर लेना। अगर मैगजीन पढ़ने की आदत है तो वो तो सबसे अच्छी है, उसमें प्रीलिम्स भी हो रहा है, मेंस भी हो रहा है। और एडिटोरियल और आर्टिकल स्पेशल रखना मेंस के लिए। और मेंस का स्पेशल पढ़ना आप 6 महीने पहले से भी बंद कर सकते हैं, या 4 महीने पहले से ही बंद कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपने 6-7 महीने भी एडिटोरियल पढ़े तो सोचो रोज के 3-4 आर्टिकल होते हैं, तो 30 कितना हो गया, 120, तो 12 कितना हो गया, 84, 840 आर्टिकल या एडिटोरियल्स के आसपास आपके पास होंगे। अराउंड 1000 ही हो जाता है, कभी कभी 6-7 होते हैं। तो सोचो आपका डाटाबेस कितना स्ट्रोंग हो गया होगा, तो आपका कंटेंट भी है।
प्रॉब्लम रिवीजन की है, जितना कम होगा ना उतना ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। अब इधर क्या है कि लोग 2-3 तो मैगजीन पढ़ते हैं, उसके बाद 2-3 क्रैश कोर्स करते हैं, तो याद क्या रहेगा आपका। पढ़ना तो आसान है, पढ़ तो कोई भी सकता है, रिटेन करना मुश्किल है ना। वो कहते हैं ना कि ऊंचाई पे पहुंचना आसान है, ऊंचाई पे टिकना मुश्किल है। तो पढ़ना आसान है लेकिन रिवीजन करना मुश्किल है। तो जितना लिमिटेड हो सकता है ना आपके सोर्स, उतने लिमिटेड करिए। बाकी अगर किसी को पूछना है और भी करंट अफेयर से रिलेटेड तो पूछे। इसके बाद हम आंसर राइटिंग की बात